मुझे नहीं पता। हाय एवरीवन, जैसा कि विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और आज विंटर सीजन की पहली बारिश पड़ी। बाहर इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही थी और ऊपर से आज संडे है। मेरा तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि उठना तो पड़ेगा ही, इसलिए उठ ही जाती हूँ। ठंड से बचने के लिए मैंने अपनी वार्म सी शर्ट पहन ली। अभी तो विंटर की पहली ही बारिश हुई और पहली ही बारिश पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, आगे पता नहीं क्या ही हाल होगा। ठंड को साइड रखकर मैं अपनी डेली रूटीन पर वापिस आ गई। एवरी संडे मैं अपने पिलो कवर और बेडशीट को चेंज करती हूँ, इसलिए मैंने इसे टेम्पररी साफ किया और बाद में इसे मुझे चेंज करना था। चाहे संडे हो या मंडे, लेकिन मॉर्निंग की शुरुआत मेरी बिना पानी पिए होती ही नहीं है। जब तक मैं सुबह का ब्रश ना कर लूँ तब तक मेरा मूड नहीं होता कि इससे बात करने का। अब मैं ब्रश करके आ गई हूँ। तो हेलो एवरीवन, आज है संडे और मुझे आज बहुत सारे काम भी करने थे और दशहरा भी घूमना था, बट बारिश ने सब कुछ प्लान हमारा चौपट कर दिया है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी दशहरा जाएंगे तो आपको साथ लेकर जाएंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे दशहरा यहाँ का। और अभी ब्रेकफास्ट करना है, अभी मैंने बनाया नहीं है ब्रेकफास्ट और सुबह के 9 बज गए। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और आज मुझे रीसेट भी करना है अपने रूम को, खुद को, और वीकली जो भी होता है स्किन केयर वगैरह और रूम की सफाई। तो आज यहीं पर ही चिल करेंगे। अगर शाम के टाइम थोड़ा सा मौसम ठीक होता है तो बाहर भी थोड़ा सा घूमने चलेंगे, क्योंकि मुझे कुछ एक चीज़ें खरीदनी थी। तो चलो अब देखते हैं कि क्या बनता है आज का। मैंने कुकर में आलू पहले ही स्टीम होने के लिए डाल दिया था और वो पक भी गया था। मैं कुछ हेल्दी सा खाना चाहती थी बट टेस्टी, तो मेरे पास रोटियां बची हुई थी रात की, तो मैंने सोचा इसका ही कुछ बना लिया जाए। मैंने अनियन एंड टोमेटो को अच्छी तरह से चॉप कर लिया। आप चाहो तो इसमें और भी वेजीज ऐड कर सकते हो, मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने इन्हीं को ही ऐड किया। मुझे बहुत ही सिंपल खाना खाना पसंद है जिसमें कि कोई मसाला ना हो, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट को ही ऐड किया। इस मिक्सचर को मैंने तवे पर हल्का सा ऑयल में फ्राई कर दिया और रात की बची हुई रोटियों पर इसे अच्छे से लगा लिया। इस रोटी को भी मैंने तवे पर अच्छे से बटर में सेक लिया। वैसे तो मैं डेली चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज संडे है तो मैंने सोचा चलो चाय भी पी ही लेते हैं। ब्रेकफास्ट डन हो गया है। अब मैं वालों में ऑयलिंग करूंगी। ऑयलिंग में पहले ही कर दूंगी, उसके बाद रूम को क्लीन करूंगी, क्योंकि अगर मैंने पहले ही ऑयलिंग करके रख दी है तो क्लीनिंग भी साथ में हो जाएगी और साथ में सफाई करते करते मैं मैली भी हो जाऊंगी, सीधा ही फिर नहाने चले जाऊंगी। तो यही करेंगे हम सबसे पहले। वैसे मैं वीक में 2 बार या 1 बार तो ऑयलिंग बालों में करती हूँ और वीक में 2 बार अपने बालों को वॉश करती हूँ। डेली मैं नहीं करती, सिर्फ 2 टाइम्स, क्योंकि डेली नहीं करना चाहिए, बालों के लिए सही नहीं रहता, बाल डैमेज हो जाते हैं हमारे। तो बस अभी ऑयलिंग ही करेंगे। तो चलो, ऑयल को बालों में अप्लाई करने से पहले मैं इसे डबल बॉयलर मेथड से हल्का सा गर्म कर लेती हूँ और अपने बालों की जड़ों में इस ऑयल को अच्छे से मसाज करती हूँ। मुझे अपने हाथों से अपने ही बालों की मसाज करने का कोई मज़ा नहीं आता। जब मेरी दादी मेरे बालों की मसाज करते तो बहुत ही मज़ा आता है। भाई साहब, मेरे रूम की सफाई पता नहीं कब होगी। मैं बाहर गप्पे मारने बैठ गई थी। पीछे का बाड़ा दिख रहा है आपको कितना ज़्यादा है, और बाहर धूप भी लगी तो मैं धूप सेकने में बैठ गई। रूम की सफाई में भूल ही गई कि मुझे काम भी करना है और अभी मुझे नहाना भी है। तो मैं स्टार्ट कर ही रही हूँ अपने रूम की सफाई करना। तो चलो साथ में ही स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे बहुत टाइम से अपनी खिड़कियों को साफ़ करना था और अपने कर्टन्स को भी क्लीन करना था, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा धूल और जाले जम चुके थे। और बेडशीट तो मैं एवरी संडे चेंज करती हूँ, तो उसे भी चेंज कर लिया। सबसे जो मेन चीज़ थी बेड, वो हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इसके आगे के काम मैं कैसे करूँगी मुझे नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अपने रूम की सफाई करनी होगी। धूल से थोड़ी सी एलर्जी है, धूल थोड़ी गले में चले गई है। पानी भी नहीं है इसमें, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम बोलेंगे। अभी सेकंड जो मेन जो मेरा बेड था, क्योंकि बेड सारा, अरे मेरा मेन चीज तो रह गया, मेरा फैन तो मैंने क्लीन किया ही नहीं, और अगर इसको मैं क्लीन करूंगी तो सारा नीचे आ जाएगा। रूम को डीप क्लीन करने की आत्मा मेरे अंदर कभी कभी ही जागती है, इसलिए मैंने सोचा कि बिना कुछ सोचे समझे पंखे को भी साफ कर दो। लेकिन यार मैं अपने रूम में एक चीज को बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, कल से मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिली नहीं। वो एक स्पाइडर नहीं था, वो इतना बड़ा मकड़ा था, कल आया था।
जब मैं उसको अपने झाड़ू से डस्टबिन में डाल रही थी, ऐसा होता है ना मकड़ियाँ ऐसे भाग जाती जैसे हम उन्हें मारने लग जाते हैं। मारना तो मैंने था ही नहीं, मैं तो बस उसको आज़ाद करने के चक्कर में थी। उसको शायद आज़ाद नहीं होना, मेरा रूम उसको इतना पसंद आ गया है। बैगन एक बार मिल जाता तो मैं उसे आज़ाद कर लेती, पर अब क्या करें, वो गायब भी हो गया है। किचन की भी मैंने डीप क्लीनिंग की, बट मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। फिर मैंने अपने रूम में मोपिंग की। मैंने अपना फ़ोन शूट करने के लिए फ़ैन पे रखा हुआ था और मुझे याद ही नहीं रहा मैंने फ़ैन का बटन ऑन किया कि पोछा सूख जाएगा। ऊपर से मेरा फ़ोन इतनी ज़ोर से गिरा नीचे, इसका ग्लास ही टूट गया। दुख तो इतना ज़्यादा हो रहा है और गुस्सा तो खुद पर इतना ज़्यादा आता है ना मुझे। मैं ढंग से काम कर रही तो मुझे याद क्यों नहीं रहती चीज़ें। सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ और अब नहाने जाऊँगी। अभी कॉल आया था घर से मेरे भाई का कि हम जाएंगे दशहरा घूमने इवनिंग टाइम में और नाइट प्रोग्राम भी देखेंगे। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नहाकर। इस समय बाहर बहुत ही अच्छी धूप खिल रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी तो मेरे भाई को आने में टाइम लगेगा, तो मैं फटाफट से अपना क्विक स्किन केयर ही कर लेती हूँ। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दूध और बेसन, थोड़ा सा हल्दी भी मैंने ऐड किया था जो कि नाम मात्र का था। एक तो मेरे कान पता नहीं इतने ज़्यादा गर्म कैसे हो जाते हैं, पता नहीं कौन ही मुझे गाली दे रहा है। बाकी 10 मिनट के लिए ऐसे ही भूत बने रहेंगे। मैं रेडी तो हो गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा पसारा इसलिए मचाया हुआ है क्योंकि मुझे एक स्वेटर ढूंढनी। मैं ऐसा स्वेटर और टॉप ढूंढ रही थी जो मुझे हल्का सा ठंड से बचा के रखे, इसलिए मैं अपनी बैग की खोजबीन में लगी हुई थी। पहले मैंने इन कपड़ों को पहना था। अभी बहुत ज़्यादा खोजबीन करने के बाद मुझे एक ये स्वेटर सी मिली, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिया, अंदर वाला भी, क्योंकि यार रात को बहुत ठंड होती है। एक बार मेरे साथ ऐसा बीता हुआ है कि ठंड के मारे हम मर रहे थे, ना ही हमारे पास कोई स्वेटर थी, तो मुझे फिर से नहीं मरना। एक तो मुझे पीठ में दर्द हो रही, इतना काम कर करके ऐसा लग रहा है कि बीमार होने के आसार हैं, बट मुझे बीमार नहीं होना, इसलिए मैंने थोड़े से गर्म कपड़े लगा लिए। तो वो तो अभी पता नहीं कब पहुँचेंगे, मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं तो जा रही हूँ, निकल रही हूँ, आराम आराम से घूमते घूमते पहुँच ही जाऊँगी। तो फाइनली मेरा भाई पहुँच चुका था और हम अब दशहरा की तरफ जा रहे थे। बच्चों के लिए हमें नाइट प्रोग्राम देखना था, तो पहले तो हम थोड़ा सा घूम लिए क्योंकि भीड़ तो होती ही है, लेकिन हमें थोड़ा देर से ही जाना था स्टेज की साइड। थोड़ी ही देर बाद हम कला केंद्र वाली साइड चले ही गए, लेकिन यहाँ पर बहुत भीड़ थी, पर हमें सीट मिल ही गई। बहुत बहुत और यहाँ पर मैं कुछ वेले काम भी कर रही थी जिनको करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उसके बाद हमने डिनर भी बाहर किया क्योंकि अब रूम में जाकर बनाने की हिम्मत तो थी नहीं। और बस डिनर करने के बाद हम वॉक करते हुए चले गए अपने ठिकाने पर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू एंजॉयड इट। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज योर वर्ड्स ट्रूली इंस्पायर्ड मी टू क्रिएट मोर कंटेंट। अब जल्द ही मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ। और बाकी तो आपको पता ही है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।